नमस्कार। बिहार में सियासी हलचल बढ़ चुकी है और बिहार में महागठबंधन का ऐलान हो चुका है। कई विपक्षी पार्टियां एक साथ बिहार में इकट्ठी हुई हैं और उसके बाद बिहार को लेकर 40 लोकसभा सीटों का क्या सियासी समीकरण सामने आ रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से विपक्ष एक साथ आया है उससे 2024 की तस्वीर बदलने जा रही है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? बिहार में आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? इसके लिए 40 लोकसभा सीटों का क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि ये नीतीश कुमार का दावा है कि अगर उन्हें पीएम के तौर पर विपक्ष यहां पर जो है घोषित करता है तो फिर बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी। इस तरह का एक बड़ा दावा नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन उनके दावे में कितना दम है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिहार में सियासी हलचल बढ़ चुकी है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह से सतर्क है और लगातार विपक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है। लगातार 2024 की तैयारी में जुटी हुई है और हर एक प्रदेश को लेकर अपनी सियासी रणनीति यहाँ तैयार कर रही है। लेकिन बिहार में क्या खेला होने जा रहा है, बिहार को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि विपक्ष एक साथ आया है। उसके बिहार में जिस कार की यहाँ पर जो सभा हुई है उसके बाद बिहार की 40 लोकसभा सीटों का क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि बिहार में बड़ा उलटफेर इससे पहले हो चुका है। नीतीश प्लस बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद अब बीजेपी नए गठबंधन की तलाश कर रही है और माना यह जा रहा है कि जीतनराम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस, चिराग पासवान बीजेपी यानी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। एनडीए के लिए 2024 7 चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी यहाँ पर सामने आ रहा है। 40 सीटों पर अगर बिहार में एनडीए यहाँ पर चुनाव लड़ती, जिसमें सहयोगियों के लिए यहाँ बीजेपी अपने लिए खुद या 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एलजेपी को 6 सीटें यहाँ चुनाव लड़ने के लिए दे सकती है, आरएलडी को 2, हम पार्टी 1 और बीआई पार्टी को 1 सीट यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए मिल सकती है। लेकिन बिहार के लिए सीटों का क्या गणित बन रहा है, इस हिसाब से आरजेडी जेडीयू यहाँ एक पार्टी होने का भी जो है बड़ी खबर आ रही कि जेडीयू आरजेडी में विलय हो सकती है, उस पर भी रणनीति यहाँ बनाई जा रही है। लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? लेकिन बिहार के लिए एक और बड़े चेहरे प्रशांत किशोर की रणनीति क्या हो सकती है, प्रशांत किशोर किसके लिए यहाँ पर जो है चुनाव के लिए काम करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अपने दम पर वो बड़ा हेर फेर कर सकते हैं, बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। इससे पहले भी यहाँ पर एमएलसी चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। एमएलसी चुनाव में भी 2-2 सीट बीजेपी जेडीयू के पक्ष में रही, तो 1 सीट यहाँ पर प्रशांत किशोर के पक्ष में रही थी। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? इस बार आम आदमी पार्टी क्या महागठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेगी या फिर अपने दम पर? क्योंकि आम आदमी पार्टी का रुख क्या होगा ये अभी पता नहीं है, लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? बिहार विधानसभा चुनाव की वर्तमान स्थिति में यहाँ महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 164 सीटें महागठबंधन के पक्ष में, जबकि विपक्ष में यहाँ 77 सीटें हैं जो बीजेपी के लिए हैं। और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आज विधानसभा चुनाव जिस कार की खबर है कि अब जेडीयू आरजेडी में विलय हो रही है, तो फिर सीधे तौर पर तेजस्वी यादव का नाम एक बड़ा नाम बन सकता है। तो फिर देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर समय बिहार में किसे जनता पा रही है। देखिए तेजस्वी यादव यहाँ 40% लोगों की पसंद बनी हुई है, नीतीश कुमार 27%, बीजेपी नेता 25% लोगों का मानना है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो क्या नीतीश कुमार को अब केंद्र की राजनीति में कदम रखना चाहिए, जो क्योंकि लगातार अब नीतीश कुमार बड़े बड़े यहाँ पर विपक्षी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव की बात की गई है, प्रियंका गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो कई बड़े दिग्गज नेताओं से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र को लेकर क्या उनका रुख हो सकता है? हाँ कहने वाले 58%, नहीं के तौर पर 28%, 14%, पता नहीं, ऐसे लोग आते हैं नहीं। नीतीश कुमार अब केंद्र की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिस कार की खबर निकल कर आ रही है। आप इनमें से किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? बिहार को लेकर जो सवाल पूछा गया है, नीतीश कुमार को 39%, नरेंद्र मोदी जी को यहाँ 43%, राहुल गांधी 13%, कोई नहीं, ऐसे 15% आते हैं जो बिहार के लोगों का मानना रहा है। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में समर्थन किसे मिलेगा? महागठबंधन को 57% लोगों का मानना है, एनडीए को 28%, अन्य के पक्ष में 5% वोट जा सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार में किसको कितने वोट शेयर जा सकते हैं 2019 के मुकाबले 2024 का क्या गणित बन रहा है? देखिए 2019 में 54% वोट शेयर एनडीए के पक्ष में रहा था, तब एनडीए के साथ जेडीयू थी, लेकिन अब जेडीयू अलग हो चुकी है, आरजेडी में आ चुकी है और आरजेडी में विलय की यहाँ रणनीति तैयार की जा रही है। अगर बात की जाए एनडीए के लिए तो 54% से घटकर अब 41% के करीब यहाँ दिखाई दे रही है, जो 40 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर यहाँ बिहार में बीजेपी को यानी एनडीए को कुछ सीटों का कुछ जो वोट शेयर उनका कम होता नजर आ रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है।
लेकिन अगर बात की जाए महागठबंधन के लिए, तो महागठबंधन के वोट शेयर की बात की जाए 2019 के मुकाबले 2024 के लिए करीब 31% वोट शेयर 2019 में, और 2024 में 40% वोट शेयर, यानी करीब 15% वोट शेयर का सीधा फायदा यहां महागठबंधन को बिहार में मिल सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए सीटों के लिए, 40 लोकसभा सीटें बिहार से आती हैं, और बिहार में जिस प्रकार की रणनीति जो बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, उसके बाद देखिए क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है। 2019 में एनडीए को 39 सीटें मिली थी, और एनडीए तब यहां पर जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब जेडीयू और बीजेपी को यहां पर बड़ी जीत मिली थी। अब मामला क्या आ रहा है, मामला आ रहा है अब करीब 14 सीट के करीब बीजेपी दिखाई दे रही है, यानी एनडीए अगर महागठबंधन नहीं बनता है और अलग अलग चुनाव यहां पार्टियां लड़ती हैं, और जिस कारण से बीजेपी नए गठबंधन की तलाश कर रही है, और गठबंधन अगर बीजेपी नहीं कर पाता है, एनडीए गठबंधन नहीं होता है, तो फिर बीजेपी को करीब 14 से 15 सीट के आसपास दिखाई दे रही है, और गठबंधन अगर बीजेपी कर लेती है तो यहाँ पर फिर बीजेपी का आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो 14 से 15 सीट यानी करीब 25 सीटों का सीधे 53 एनडीए को नुकसान बिहार में इस समय दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को एक सीट पर जीत मिली थी, लेकिन अब महागठबंधन में जेडीयू आ चुकी है, आरजेडी, कांग्रेस, इस तरह से महागठबंधन बड़ी बड़ी पार्टी आ चुकी हैं, और उनको अब करीब 26 सीट के आसपास यहाँ जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ बिहार के लिए पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ 44% लोगों की पसंद प्रधानमंत्री मोदी जी ही नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार 22%, राहुल गांधी 18% लोगों की पसंद बनी है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर जो सी वोटर का सर्वे था उसमें काफी खलबली देखने को मिली है, लेकिन अगर ओपिनियन पोल की बात की जाए 40 लोकसभा सीटों के लिए, तो जेडीयू आरजेडी को करीब 19 से 20 सीट मिल सकती हैं, अन्य के पक्ष में भी 4 लोकसभा सीट जा सकती है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि 17 से 20 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा गठबंधन जो नीतीश कुमार से था वो अलग हो चुका है। ऐसे में अब बिहार में कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर 40 सीटों का जो अनुमान है, उस हिसाब से यहाँ जेडीयू आरजेडी को बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन भाजपा भी यहाँ पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, और बीजेपी यहाँ पर नए गठबंधन की तलाश कर रही है। और ऐसे में अगर गठबंधन नया बनता है एनडीए का, तो फिर सीटें और बढ़ सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार का जो महागठबंधन है उसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार को लेकर या अन्य राज्यों को लेकर जो महागठबंधन है किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, क्या नीतीश कुमार या राहुल गांधी? ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है बिहार को लेकर और लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर आखिर कौन प्रधानमंत्री अगला 2024 के लिए बनने जा रहे हैं? तो इस पर आप राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।